हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 100 प्रेक्षणों के माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 40 एवं 10 ज्ञात किए गए थे। यदि परिकलन करते समय दो प्रेक्षणों 3 एवं 27 को गलती से 30 एवं 70 ले लिया गया तो सही मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें माध्य का सूत्र होगा और मानक विचलन का सूत्र होगा। मैं दोनों ही सूत्र लिख देता हूं। सबसे पहले हमें माध्य का सूत्र याद होना चाहिए, तो मैं लिखता हूं माध्य बराबर माध्य, जिसे हम एक्स बार से व्यक्त करेंगे। माध्य का सूत्र होता है समेसन एक्स आई बटा एन, अर्थात प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद मानक विचलन, जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करेंगे, इसे कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन तो ये होता है वर्गमूल के अंदर, इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है 1/n समेसन एक्स आई का वर्ग और माइनस फिर से समेसन एक्स आई बटा एन और पूरे का फिर हो जाता है वर्ग। तो ये दोनों सूत्र मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, 100 प्रेक्षण है, अर्थात ये एन का मान आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम एन बराबर लिखते हैं। एन बराबर हमें 100 दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि ये जो माध्य और मानक विचलन है ये गलत है। तो गलत माध्य लिखता हूं सबसे पहले। गलत माध्य, गलत माध्य कितना है हमारे पास, प्रश्न में दिया गया है 40। उसके बाद गलत मानक विचलन, मानक विचलन, तो गलत मानक विचलन क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। गलत मानक विचलन है हमारे पास 10 और अब हमें सही मानक विचलन ज्ञात करना है। तो सही मानक विचलन ज्ञात करने के पहले हम इसका सही माध्य ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए आप, अब सूत्र क्या होता है हमारे पास, अगर हम सूत्र लगाएं गलत माध्य का, तो गलत माध्य बराबर सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा गलत प्रेक्षणों का योग। तो गलत समेसन एक्स आई और बटा एन। अब मान रख देते हैं। तो गलत माध्य हमें कितना है हमारे पास, 40 है। तो यहां पर रखते हैं हम 40 और उसके बाद हो जाएगा गलत समेसन एक्स आई और बटा कितने है हमारे पास एन का मान, एन का मान है पूरे 100। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गलत समेसन एक्स आई, अर्थात सभी का जो योग है वो गलत है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4000। 4000 लिख लिया हमने। अब यहाँ से हम सही योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं सही योग। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सही योग, अर्थात सही समेसन एक्स आई। तो ये क्या होगा, देखो हमारे पास गलत कितना था, गलत था हमारे पास 4000। अभी गलती कैसे हुई थी, हमने सबसे पहले तो 30 लिखा था, तो 30 को हटा देंगे। उसके बाद 70 लिख लिया था, 70 को भी हटा देंगे। और सही क्या था, सही था 3 और 27। तो हम इन्हें जोड़ देंगे, जो गलत था उसे घटा दिया, जो सही था उसे जोड़ दिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम इन्हें जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा आपका 30, 30 से 30 कम हो जाएगा और 70 घटा दीजिए इसमें से। तो ये हो जाएगा 3 9 3 0। 4000 में से 70 घटाना है आपको, तो ये हमारे पास सही योगफल आ गया। अब हम यहाँ से सही माध्य लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसका सही माध्य, सही माध्य। तो सही माध्य हमारे पास आ जाएगा, योग कितना आया सही, सही योग है 3930 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 39.30। चाहे तो हम इसे समीकरण एक बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम आगे जाके करेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, गलत
मानक विचलन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं गलत मानक विचलन। मानक विचलन, तो गलत मानक विचलन के लिए सूत्र क्या होगा? सूत्र में भी गलत ही होगा, तो सबसे पहले होगा 1/n, उसके बाद होगा गलत, और यहां पर हो जाएगा समेसन एक्स आई का वर्ग, उसके बाद माइनस, यहां पर भी होगा गलत, और उसके बाद समेसन XI/n, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी? 2। सब गलत ही गलत है इसमें। अब गलत मानक विचलन हमारे पास कितना है? गलत मानक विचलन हमें दिया गया है 10, तो ये हो जाएगा 10, और मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दूंगा क्योंकि वर्गमूल हटाना है मुझे, तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर 1/n कितना है? 100 है, और ये हो जाएगा गलत सिग्मा एक्स आई वर्ग, तो इसको गलत ही लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गलत गलत और समेसन एक्स आई का वर्ग, और माइनस ये हमारे पास गलत सिग्मा एक्स आई बटा एन, अर्थात गलत माध्य है ये। वो गलत माध्य कितना था हमारे पास? गलत माध्य था हमारे पास 40, तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग। अब ये तो हो जाएगा 100, 40 का वर्ग ये हो जाएगा 1600, बराबर किधर आएगा? तो प्लस का 1600 हो जाएगा, और 100 का और गुणा कर लेंगे इसमें, तो बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा गलत और समेसन एक्स आई का वर्ग। तो फिर से एक बार और लिख देंगे हम गलत गलत समेसन एक्स आई का वर्ग। तो पहले जोड़ लेते हैं और फिर गुणा कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1700, तो 1700 हो गया, और उसके आगे 2 जीरो और लग जाएगी। ये तो हमारा गलत था। अब हम यहाँ से सही ज्ञात कर सकते हैं, तो अब मैं लिख देता हूँ सही, यहाँ पर लिखते हैं हम सही, और अब आ जाएगा समेसन एक्स आई का वर्ग। सही कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गलत कितना था? गलत था 1700000। अब इसमें से गलती क्या हुई थी हमारी कि 30 ले लिया था हमने, तो 30 का वर्ग घटाएंगे सबसे पहले। दूसरी गलती क्या थी? 70, तो 70 का वर्ग भी घटा देंगे, उसके बाद जो सही था उसे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 3 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे, और अगला सही क्या था? 27, तो 27 का वर्ग भी इसमें जोड़ देंगे, और इसे हल कर लेते हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 1700000। 30 का वर्ग ये 900 हो जाएगा, इसका 4900 आ जाएगा, इधर 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, और 27 का वर्ग 729 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये माइनस वाले जोड़ के घटा लेंगे, और फिर 729 और 9 को इसमें जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1649 और 38। ये हमारे पास सही सिग्मा एक्स आई का वर्ग आ गया है। अब हम यहाँ पर सही मानक विचलन लिख सकते हैं, तो अतः अतः सही मानक विचलन, एक बार वो लिख देता हूं मैं इसे। अब हम सही मानक विचलन लिखेंगे और इसका सूत्र हमें याद है, तो सही मानक विचलन, जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं बच्चों, है ना, इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं, याद रखें यहाँ। तो ये वर्गमूल के अंदर होगा, जिसका सूत्र मैंने आपको लिख दिया है, मैं एक बार और लिख देता हूं। ये होता है 1/n समेसन एक्स आई का वर्ग माइनस समेसन एक्स आई बटा एन, और ये होता है पूरे का वर्ग जो कि माध्य होता है, तो बराबर। अब फिर वर्गमूल के अंदर लिखो, सिग्मा एक्स आई का सही कितना है? ये आया है 1, 6, 4, उसके बाद 9, 3 और 8, और एन का मान कितना है? एन का मान है पूरे 100, माइनस हमारा सही माध्य क्या आया समीकरण नंबर 1 में, देखना आप, ये आया है 3,9.3, और पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो फिर से वर्गमूल के अंदर देखें, अब हम 100 का तो भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 6, 4, 9 और 0.38 हो जाएगा। अब
इसका गुणा कर लीजिए आप 39.3 का 39.3 में, तो इसका गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा 1544 और दशमलव आ जाएगा 49। अब हमें घटाना भी आता है, तो अब हम इसको घटा लेंगे। तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 104, आराम से घटा सकते हैं आप, 104.89। और अब हमें भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर आएगा, देखो 10.22, ये लगभग हमने लिया है इसका मान, बोल सकते हो आप लगभग, लगभग इतना हमारे पास आ जाएगा सही मानक विचलन। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।